जय जीवदानी। ब्यूटी विद एस्ट्रोलॉजी के फाउंडर मैं कामिनी खन्ना आप सभी समझदार दर्शकों के आगे एक बढ़िया सी चर्चा लेकर हाजिर हूँ। मेडिटेशन में नींद क्यों आती है। पहले एक बार हम चर्चा कर चुके हैं कि मेडिटेशन में उबासी क्यों आती है। डिस्क्रिप्शन में मैं उसका लिंक भी डाल दूंगी आपके लिए। और अभी फिलहाल हम चर्चा कर रहे हैं कि मेडिटेशन में नींद क्यों आती है। बहुत सारे लोग मुझे पूछते हैं और कहते हैं कि आप कहती हैं मैम मेडिटेशन करो। जब मैं मेडिटेशन में बैठता हूँ या बैठती हूँ तो मुझे बहुत सारे विचार आते हैं, तो मैं छोड़ देती हूँ या छोड़ देता हूँ। बस यही नहीं करना है। चाहे जितने विचार आए आपको वो जगह नहीं छोड़नी है। चाहे जितनी बेचैनी हो आप 5 से 10 मिनट निकालिए और बैठिए। प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट। रोज रोज प्रयत्न करने से धीमे धीमे बहुत ही स्लो मोशन में, ये प्रकृति है, ये कोई एलोपैथी दवाई नहीं है खाया और आधा पौना घंटा में असर हो गया। इसको कई दिन लग जाते हैं और कई बार बड़े झटके से भी हो जाता है कि आपका ध्यान लगना शुरू हो जाए। अब आप कई लोगों की प्रक्रिया है, कोई मोमबत्ती जलाते हैं, कोई तस्वीर आगे रखते हैं, कोई गुफा में जाते हैं। मैं हमेशा कहती हूँ कि सूर्य के आगे ध्यान लगाइए, ओम बोलिए, तो जो ओम का उच्चारण है उसके अंदर सभी प्रकार के मंत्र हैं। ओ जो नाभि से शुरू हुआ, म मकार जो होंठों पर बंद हो गया, तो इतने ही सारे शब्द होते हैं जो नाभि से शुरू होते हैं और होंठों पर बंद होते हैं और उसके अंदर सारे मंत्र आ जाते हैं, निहित हो जाते हैं। और ओम अपने आप में ब्रह्मांड का एक स्वर भी है, ये नासा ने भी सिद्ध किया है। तो आप जब ओम का उच्चारण करते हैं तो तरह तरह के अनुभव आपको होते हैं। सूर्य के आगे करने से ओम जल्दी से जल्दी आपकी शक्तियां जागृत हो जाती हैं। लेकिन हमारा आज का टॉपिक ये नहीं है। आज का हमारा टॉपिक है कि मेडिटेशन में नींद क्यों आती है। चलिए बताते हैं। मेडिटेशन में कई लोग जो होते हैं, जैसे खासकर घर की स्त्रियां और कुछ लोग जो सारा काम करने के बाद में और फिर बैठते हैं मेडिटेशन ध्यान करने के लिए कि चलो फ्री होके करते हैं काम, जिससे थकान ना आए, कोई आए ना हमको बीच में डिस्टर्ब करने के लिए, ये काम है वो काम है, तो चलो सारे काम निपटने के बाद हम मेडिटेशन ध्यान में बैठते हैं। यहीं पर आप गलत हो जाते हैं। जब आप बहुत सारे काम कर लेते हैं, जब आपको बहुत सारी थकान हो जाती है, आपका बॉडी थक जाता है, आपका माइंड एग्जॉस्ट हो जाता है, उसके बाद आप जब मेडिटेशन करने बैठते हैं तो ऐसे में जैसे ही आप शरीर को रिलैक्स करते हैं, कोई भी मंत्र जाप करके या किसी भी प्रकार से शरीर को संदेश देते हैं कि हाँ मैं फ्री हूँ, तो उसको नींद आनी शुरू हो जाती है। कई लोग आपने थिएटर में भी देखे होंगे, फिल्म देखते देखते सो जाते हैं। ये बहुत ज़्यादा थकन की बात है। कई लोग रात को किताब पढ़ते पढ़ते सो जाते हैं, गिरने लगते हैं। इसीलिए ध्यान में कौन सा उचित समय बताया गया है। ध्यान ब्रह्म मुहूर्त में किया जाता है। ब्रह्म मुहूर्त जो सुबह 2 सवा 2 से लेके सुबह 6 बजे तक रहता है। इस मुहूर्त में कहते हैं ब्रह्मांड में बहुत सारी शक्तियां जागृत रहती हैं, देवताओं की बेला है ये। और इस समय जो मेडिटेशन ध्यान किया जाता है वो सिद्ध भी हो जाता है। अब कैसे सिद्ध होता है, क्योंकि कंसंट्रेशन पावर जो आपकी होती है वो बहुत ज़्यादा होती है। आपको कोई डिस्टर्ब करने वाला नहीं होता आसपास, आपको कोई बीच में से बुलाने वाला नहीं होता है। आप बहुत सारा सो चुके होते हो, अगर जल्दी सोते हो तो उसके बाद माइंड फ्रेश होता है और आप अपने साथ अच्छे से बातचीत आत्मचिंतन कर पाते हैं। अब होता क्या है, आप ये भी एक कारण हुआ, वो भी एक कारण था कि थकन होती है। ये एक कारण है कि आप सो चुके हो, आप ऐसी बेला में बैठे जब ब्रह्मांड में तरंगे हैं और वो तरंगे आपको छू रही हैं। अब तीसरा एक कारण मैं बताती हूँ जो कि बहुत महत्वपूर्ण है कि नींद क्यों आती है। आप कभी ध्यान में बैठते हैं तो आपने ये प्रयोग किया कि अपनी रीढ़ की हड्डी को सीधा रखिए। कुंडलिनी से जो जागृत होना शुरू होता है,
आपके सारे चक्र जो जागृत होते हैं, कुंडलिनी में आपका प्रथम चक्र निवास करता है, धरती तत्व निवास करता है, जो कि सहस्त्राधार पर जाकर ये चक्र खत्म होते हैं। उसकी चर्चा फिर कभी हम करेंगे। ये सारे चक्र जो हैं, ये जागृत करने के लिए आपको रीढ़ की हड्डी को सीधा रखना चाहिए। अब आप क्या करते हो, आप हो थके हुए, या आप सुबह भी अगर मेडिटेशन करने बैठे तो आप आधी नींद में हो, आपको नींद आ रही है, तो आपने सोचा यही समय है रिलैक्स करने का, तो चलो आंख बंद करके गर्दन ढिलक गई, कमर टेढ़ी हो गई और आप ध्यान करते रहे। ये प्रक्रिया आपके शरीर को शांत करने के लिए, गात्रों को शांत करने के लिए, रिलैक्स करने के लिए बहुत अच्छी है। लेकिन अगर आप किसी प्रकार का तारतम्य, अपना कनेक्शन इस ब्रह्मांड से जोड़ना चाहते हो, तो आपको एक चैतन्य अवस्था में अवचेतन में जाना पड़ेगा। आप अवचेतन में से चेतन में जल्दी नहीं आ पाते हो, तो आपको एक चैतन्य अवस्था क्रिएट करने के लिए, एक जागृत अवस्था क्रिएट करने के लिए अपनी रीढ़ की हड्डी को सीधा रखना पड़ेगा। अपने गर्दन ऐसे नहीं ढिलका सकते आप, आपको अलर्ट रखना पड़ेगा खुद को, और एहसास करना पड़ेगा प्रभु तत्व का आत्म के अंदर। तभी जाकर आपका इस ब्रह्मांड से, अपने शरीर से, आत्म से तारतम्य जुड़ता है, और आपको फिर जो एहसास शांति का, रिलैक्सेशन का आता है, और आप जो उस जगत में जाते हो जहाँ पर कोई नहीं होता, जिसके लिए मेरी माँ एक भजन गाया करती थी, मेरे दादा गुरुदेव का, वो आपको मैं सुनाती हूँ कि जागृत सदा पलक नहीं सोऊं, नहीं जाऊं नहीं आऊं, मूल द्वार के बंध लगाऊं, आसन सिद्ध ठहराऊं, नास अग्र पे दृष्टि ठहराऊं, श्वास में सूत लगाऊं। तो अब ये भजन किसी दिन आपको पूरा मैं गा के सुनाऊंगी, लेकिन आपको जागृत रह के अवचेतन अवस्था, चेतन अवस्था में अपने आप का सूक्ष्म अवलोकन करने के लिए रीढ़ की हड्डी को सीधा, गर्दन को सीधा, अपने चेतन को रखते हुए एक ऐसी दिशा में जाना है जहां पर सिर्फ आप हो, आपके विचार हैं, भले कोई विचार आते रहें, और धीरे धीरे आनंद की अनुभूति अपने आप ही होनी शुरू हो जाती है। कोई जबरदस्ती खुद के साथ करने की जरूरत नहीं है। मैंने अपने 30 साल के मेडिटेशन के इस सफर में प्रभु की कृपा से, मेरी जीवदानी की कृपा से, मेरे सभी भगवानों की कृपा से, मैंने अपने गुरुओं की कृपा से, माता पिता की कृपा से ये पाया और ये समझा कि हवा से ज्ञान आता है। मैंने आज तक मेडिटेशन के जितने भी लेक्चर्स किए, मैंने किसी से नहीं सीखे। मुझे कोई बताने नहीं आया कि कौन सा चक्र कहाँ स्थित होता है, उसमें कौन सा तत्व होता है, कुंडलिनी का कहते हैं जो चलना कैसे होता है, आज्ञा चक्र कैसे जागृत होता है, सहस्त्राधार जागृत होता है तो क्या अनुभूति होती है, ये सब आपको खुद वो हवा सिखाती है। एक ही आसन पर, एक ही टाइम पे, एक ही दिशा में शुद्ध होकर, शुद्ध यानी कि आप शौच वगैरह कर लें, ब्रश वगैरह कर लें, तो फीलिंग बड़ी मायने रखती है कि आपको अननेसेसरीली बीच में शौच नहीं आ रहा है, अननेसेसरीली मुंह से बास नहीं आ रही, कपड़े गंदे नहीं लग रहे हैं, तो आप एक शुद्ध अवस्था में बैठकर ध्यान लगाने की कोशिश करेंगे। स्पेशली अगर आप उगते सूरज के आगे ये करें तो वो उदित सूर्य जो सभी ग्रहों का राजा है, जो सभी ब्रह्मांड में एक साक्षात देवता है, जिसकी वजह से ये सारी सृष्टि चलायमान है, उसके आगे जब आप अपनी चेतना का प्रदर्शन करते हैं, वो प्रदर्शन और वो चेतना आपके साथ जल्दी जुड़ती है। तो ये जो नींद आ रही थी आपको, उसके 3 कारण मैंने आपको बताए। गलत समय जो आपने चूज किया, थकन, और आपका पोस्चर,
ये तीनों ठीक कर लीजिए। अब चौथी बात आती है योग निद्रा की। अब यहाँ पर योग निद्रा क्या है? योग मतलब कि जो आपने योग शक्ति से अपने अंदर की सुप्तावस्था में आनंद को पाया, उस आनंद में जो आपके अंदर जो रिलैक्सेशन नींद की तरह आई, आपको हर प्रकार के गात्र रोम रोम आपके 0 डिग्री पर शांत हो गए और आप उस अवस्था से बाहर नहीं निकलना चाहते हो, वो है योग निद्रा। अब वो योग निद्रा और आपकी रोजमर्रा की निद्रा, इसमें काफी फर्क है। योग निद्रा में आपको रिलैक्सेशन के साथ आत्म तत्व, प्रभु तत्व और एक अनूठे बहुत ज्यादा अनुभव की प्राप्ति होती है। और जो नींद आती है आपको रेगुलर, उसमें आपको जो 3 पॉइंट मैंने बताए उसका आंसर दिया है। मैं कामिनी खन्ना मेडिटेशन के कई फोल्ड्स इसी तरह लेकर हाजिर होती रहूंगी आप लोगों के, आप सभी प्रभु तत्व के आगे। जैसे मेरे में प्रभु तत्व है, आप में भी प्रभु तत्व है, बस पहचानने भर की देर है, जागृत करने भर की देर है। और कईयों के जागृत होंगे भी, कईयों के अंदर शक्तियां होंगे भी। फिर इसी तरह कोई दूसरा टॉपिक हम चर्चा करेंगे। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। धन्यवाद और नमस्कार।